कहानी शुरू होती है एक ग्रुप से जो दो गाड़ियों में अम्भोरा के फार्म हाउस की तरफ जा रहा होता है। पहली गाड़ी में चार दोस्त होते हैं, आर्यन, कार्तिक, जशु और आकाश। सब एक दूसरे से मजाक मस्ती में बिजी। बस जशु थोड़ा उदास और चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो मुश्किल से कभी ट्रिप पर जा पाता था। एम्स्टर्डम जाने का प्लान बना था और आखिर में अम्भोरा आ गए, बिल्कुल यू टर्न। दूसरी गाड़ी में तीन दोस्त, वो भी पूरी मस्ती में। अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर आकाश अचानक खिड़की से बाहर देखता है। उसकी नजर पड़ती है एक औरत पर जो बिल्कुल सीधी उसकी तरफ देख रही थी। वो इग्नोर करता है, पर कुछ दूर जाने के बाद वो ही औरत फिर से सड़क पर। इस बार उससे कुछ अजीब लगता है। वो सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पर थोड़ा सोच के वो वापस इग्नोर कर देता है क्योंकि सब मस्ती में होते हैं। अब गाड़ियां टोल गेट पर पहुंचती है और वहां एक हाथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो उनसे टोल मांगता है। कार्तिक अपने दोस्तों से पूछता है कि उनके पास छुट्टे पैसे हैं क्या, पर किसी के पास भी नहीं होते। वो हाथ सिर्फ इशारों से टोल मांगता रहता है, बिल्कुल चुप, एक आवाज तक नहीं। जब वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो टोल गेट अपने आप खुल जाता है और पहली गाड़ी आगे बढ़ जाती है। यही चीज दूसरी गाड़ी के साथ भी होती है। दूसरी कार वाले मजाक मस्ती के मूड में होते हैं और करण टोल देने से मना कर देता है। वहां भी सिर्फ एक हाथ ही दिख रहा था जो बिना बोले टोल मांग रहा था। जब वो लोग पैसे नहीं देते तो अचानक टोल गेट फिर से अपने आप खुल जाता है। आगे बढ़ते हुए पिंकू, जो गाड़ी चला रहा था, कार मिरर में देख कुछ नोटिस करता है कि वैसे ही हाथ का प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है, जबकि टोल बूथ में कोई इंसान दिख ही नहीं रहा। ये देखकर पिंकू को कुछ अजीब लगता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि यही चीज बार बार कैसे हो रही है जब वहां कोई है ही नहीं। आगे रास्ते पर एक और अजीब चीज होती है। रोड के दोनों तरफ लोगों की लाइन बनी होती है। गाड़ी पास आती है तो सब चलने लगते हैं और गाड़ी जैसे ही दूर जाती है तो सब रुक जाते हैं। उनकी आंखें पूरी काली, जैसे कोई भूत हो। पर दोनों गाड़ियां बिना कुछ नोटिस किए आगे बढ़ जाती हैं। सब आखिरकार अम्भोरा के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन आसपास बिल्कुल सुनसान, ना लोग, ना घर, ना आवाज। फिर वो अंदर जाते हैं। वहां उन्हें केयरटेकर मिलता है। कार्तिक उससे पूछता है, तुम यहाँ कब से काम करते हो और मेरे मामा को कब से जानते हो? केयरटेकर कहता है, मैं उन्हें जानता ही नहीं। फिर बताता है कि वो आज ही सुबह से यहाँ काम कर रहा है। उसके पिता पहले यहाँ थे। सब थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जशु थक कर रूम में सोने चला जाता है। बाकी सब अंदर आते हैं, उससे बाहर चलने को बोलते हैं। वो मना कर देता है। तभी उससे डरावनी आवाज आती है। वो तुरंत पलट कर देखता है और उसके दोस्त उससे उठाकर पूल में फेंक देते हैं। अब रात होती है। सब डांस, म्यूजिक और पार्टी में बिजी। आर्यन और कार्तिक फार्म हाउस के बाहर खड़े अंधेरे में पहाड़ देख रहे हैं। दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। पिंकू उन्हें बुलाने आता है। कार्तिक उसके साथ चला जाता है और आर्यन बोलता है, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब वो वहाँ अकेला होता है। तभी दूर से उससे सफेद कपड़ों में एक औरत, खुले बाल, बिल्कुल सीधी खड़ी नजर आती है। आर्यन के होश उड़ जाते हैं, पर अचानक वो गायब हो जाती है। वो सोचता है शायद उसका वहम हो। आर्यन केयरटेकर से बात करता है। वो उससे पूछता है कि कार्तिक के मामा से पहले यहाँ कौन रहता था। केयरटेकर एकदम सीरियस आवाज में कहता है, इस जगह पर पहले पागलखाना था। यहाँ के मरीज रोज लाइट ऑन ऑफ किया करते थे, गांव वालों से लड़ते थे और एक औरत थी जिसने नदी में कूदकर जान दे दी। आर्यन डर जाता है। उसे लगता है कि नदी के पास उसने वही औरत देखी थी। केयरटेकर आगे कहता है, जगह सस्ती हो गई, पर उनकी फीस नहीं घटी, इसलिए सबको यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया। आर्यन को लगता है केयरटेकर मजाक कर रहा है, लेकिन उसके अंदर डर बैठ जाता है।
आर्यन अंदर आ जाता है और सोफा पर बैठता है। बाकी सभी दोस्त अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और तभी वो देखता है कि दीवार पर लगी पेंटिंग का आदमी भी हिल रहा है, जैसे नाच रहा हो। वो चिल्लाता है और यह बात अपने दोस्तों को बताता है। सब उसकी बात सुनकर हंस देते हैं। तभी पंखे से चिंगारी निकलती है। पंखा रुक जाता है। लाइटें ऑन ऑफ होती रहती हैं। सब कुछ डरावना लगने लगता है। अचानक पूरा विला हिलने लगता है, जैसे भूकंप आया हो। चीजें हिलने लगती हैं। सब घबराहट में एक जगह खड़े हो जाते हैं। फिर एकदम से पूरा अंधेरा और उसी पल स्पीकर खुद चल पड़ता है। गाना जोर से बजने लगता है। सब लोग डर जाते हैं। पीछे से पिंकू आता है और पूछता है, अरे, यहां भूकंप आया था क्या?